सज़ा है, लेकिन 10 लाख का क्लेम कहाँ से देगा? और फिर 10 साल की सज़ा, 10 साल में ज़िंदगी पूरी हो जाती है। नहीं, पहले से जो कानून था बना हुआ था, इसमें क्या दिक्कत हुई सरकार को? अब पूरे संविधान को ख़त्म कर कर एक नया ढांचा बनाना चाहती देश के लिए। बाबा साहब ने जो अम्बेडकर ने बनाया है, ये सरकार उसको ख़त्म कर कर दूसरा एक देश में एक नया संविधान बनाना चाहती है। इससे क्या हो रहा है? मोदी सरकार है, मोदी सरकार, हाँ मोदी सरकार, ये बल्कि ये देश विरोधी सरकार है। ये कानून की धज्जियां उड़ा रही है, कानून की धज्जियां उड़ा रही है। बाबा साहब ने जो हमारे जो बुजुर्गों ने जो कानून बनाए थे, मिलकर सारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके सारे कानून तोड़े जा रहे हैं इस मुल्क में। कभी धर्म के नाम पर कभी कुछ कहीं बोला जाता है, कभी जाति धर्म मस्जिद मदरसों मंदिरों के नाम पर बोला जाता है, कभी पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, कभी कश्मीर के खिलाफ बोलते हैं। पब्लिक को उबार कर ये सरकार चलाना चाहते हैं। अब क्या इनका एजेंडा 1-4 महीने के लिए लिया है, चुनाव हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा, इसलिए लिया इन्होंने। क्या रह गई? तो सर ये गाड़ी तो इतनी डोल रही है, एक तक कहाँ हो रही है, 80% तो गाड़ी अभी रोड पे चल रही है। नहीं, वो इतने बेरोजगार हैं बेचारे, अब उनको खाने के लाले पड़ रहे हैं, रास्तों में उनके पास पैसे नहीं है, तो सेठ पैसे डलवा रहे हैं उनको खाने के लिए, गाड़ियाँ उनके जगह जा रही, ठिकाने पहुँचा रहे। अब कुछ ड्राइवर तो रुके पड़े हैं घर हैं, हाँ। और 60% ड्राइवर पूरी देशव्यापी बंद होगा, पूरा देशव्यापी बंद होगा, 60% ना चला 30%। पूरी देशव्यापी हड़ताल यहाँ होगी। कितनी गाड़ी खड़ी लगभग? यहाँ कम से कम हजारों गाड़ी खड़ी हैं। आप देखो इस पार्किंग में, उधर देख लो रोड की परी साइड, बहुत बड़े उधर देख लो। एरिया में हाँ नहीं, ये जो कानून ला रही है सरकार, हर साल ला रही है। अब ये 4 महीने के लिए क्यों लिया है? इसलिए लिया है, अब लोकसभा का चुनाव हो जाएगा, सरकार सत्ता में आ जाएगी, फिर इसको लागू कर देंगे ये लोग। ये कर रहे हैं। तो अब सख्त नाराज है कानून, बिल्कुल बहुत नाराज है, पूरी भारत की पब्लिक नाराज है इसके खिलाफ। मान लो अमित शाह के बेटे से हो गया ये कांड, अमित शाह के बेटे से ये किसी को कुचल दिया उसने अपनी गाड़ी से। तो कानून सबके लिए बराबर होता है ना? नहीं होता, क्यों नहीं होता? बता, अभी जो 2016 में नोटबंदी हुई थी, सारे लोगों के नोट पास हो गए, अभी इन पर खजाने भरे पड़े हैं घरों पे, 500 करोड़ रुपए मिल रहे हैं घरों में इनके अंदर। ये नोट कैसे बदल दी? नहीं करनी, ये आज ही थोड़ी कमाई इन्होंने, सारे घोटाले कर रखे हैं। ये सरकार घोटाला कर रही है, मोदी सरकार, मोदी सरकार। और ये क्या जाति धर्म के नाम पे सरकार चलाती है, विकास के नाम। कहते हैं कि बहुत अच्छी सरकार मोदी सरकार। नहीं, सरकार अच्छी क्यों है? सादा प्राइवेट सेक्टर का पैसा रोडों पर लग रहा है जो। अब गाड़ियों से एक रोड टैक्स कागजों में जमा करवा रहे हैं, फिर रोजाना टैक्स ले रहे हैं इससे रोड का। बताओ सरकार का क्या है इसमें? है ये तो देश, ये तो धर्म के नाम पर सरकार चला रहे हैं। बताओ डेवलपमेंट बताओ क्या किया है? देश की आर्थिक स्थिति कहाँ गई है? देश कितने घाटे में, कितना कर्जे में चला गया? इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है देश की? आज पूछो, आज देखो। तो इसलिए देश नहीं चला रही है सरकार, ये तो जाति धर्म के नाम पर सरकार चला रही है देश को। हाँ, इसलिए सारी जो पब्लिक का जो अब देखो, मांगने वालों की संख्या बढ़ी है घटी? आप बताओ भाई, मांगने वालों की संख्या बढ़ी है देश में? 5 साल में मांगने वालों की संख्या करोड़ों में बढ़ी है। 10 साल में कर्जा कितना देश कहाँ मालदार हुआ है? और देश कितने घाटे में गया है? कितना 1000 करोड़ का वो है जो, मतलब 55,000 करोड़ था कांग्रेस के टाइम में, और अब हो गया आज क्या है? 2,68,000 करोड़। हाँ, तो इसलिए जो ट्रांसपोर्ट का काम है ना, ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। हाँ, देश का जो यातायात साधन है, ये देश के लिए, देश की आर्थिक कंडीशन के लिए, देश के विकास के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है, निर्भर करता है। नुकसान तो बहुत होगा। हाँ, बहुत बड़ा नुकसान होगा। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो पाएगा देश में। हाँ बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट खत्म हो जाएगा, सारी गाड़ियाँ साउथ में जा रही है, नॉर्थ ईस्ट में, सारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए गाड़ी, ये बेचारे ड्राइवर हैं, कुछ इनका मानना है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं ना, वो देश में कमज़ोर हैं, गरीब हैं, वो गाड़ियाँ चलाते हैं। जो इनकी सोच है, अल्पसंख्यक जो लोग हैं वो देश में, उनके पास कोई आरक्षण नहीं है, अगर शिक्षित हैं तो उनके पास नौकरी नहीं है, कारोबार नहीं है, बिजनेस नहीं है, इसलिए ये उनको कमज़ोर करना चाहती है सरकार। कोई भी अल्पसंख्यक है, उनको ये कमज़ोर करना सरकार करती है सरकार, ये है इसका एजेंडा, और कोई मसला नहीं। वरना कानून में बदलाव करना हर साल, कभी कुछ, कभी सीए, कभी ये, कभी वो, कभी तलाक का, कभी तलाक का। कानून खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है? नहीं, हम सरकार के खिलाफ हैं, कानून खिलाफ नहीं, सरकार के खिलाफ है। और सरकार जो कानून, जो काले कानून, उन कानून के खिलाफ है। हाँ, जो हमारे देश में कानून बना हुआ, हम उसका स्वागत करते हैं। हम धर्मनिरपेक्ष देश के आदमी हैं, और हम हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हैं, इसमें क्या बात है? हाँ, देश संगठन से चलता है, विकास से चलता है, देश जाति धर्म से नहीं चलता। ये हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी थी इस देश के लिए, इसको आज़ाद करवाया था। हाँ, हमारे मुसलमान, भारत के मुसलमानों ने मुस्लिम लीग पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे उस वक्त में, और देश का जो बंटवारा हुआ था उसमें कोई शामिल नहीं हुआ था हमारे देश का मुसलमान। यहाँ आज देश की, दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान दूसरे नंबर भारत में रहता है। रोज़ाना हमले हो रहे हैं भारत के मुसलमानों के ऊपर, कभी मस्जिदों पे, कभी कोई जो उनके कानूनों पे, इस्लामिक कानूनों पे। हाँ, क्या कानून, कुरान कानून को रद्द करना चाहते हैं? तो इसको कौन मानेगा? मुसलमान मान नहीं सकता कोई भी इसको। संविधान कानून को तो मानेंगे, लेकिन अब इस्लाम, कोई अपने धर्म कानून के खिलाफ कोई कौन मान सकता है? बोलो आप। तो ये सारी चीज़ें। ठीक।